कपित बिदर शुभयौ निष्पापा मिटाता ते मुनि बरि कर शापा। कपित बुदर शुभयौ निष्पापा मिटाता ते मुनि बरि कर शापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानहु शति बचन कपि मोरा। अशी कहे गई अप्सरा जबहि निश्चर निकट गयउ कपुत वही। असी कह गई अप्सरा तजबहि निश्चर निकट गयउ कपुत वही। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिण लेहु पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो, ऐसा मगरी ने कहा। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा बनी गई, ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। शेर लंगूरो लपेट पछारा निज तनु प्रगट सुमरती बारा। रामो राम कहे छाड़स प्राणा सुनि मन हरस चलेउ हनुमाना। देखा सैलना औषध चीना सहसा कपे उपार गिर लीना। देखा सैलना औषध चीना सहसा कपे उपार गिर लीना। गहे गिरने से नभु धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कप गयऊ। अवधपुरी ऊपर कप गयऊ। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षस शरीर को प्रकट किया। उसने राम राम कहकर अपने प्राणों को छोड़ दिया। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैलना औषध चीना सहसा कपे उपार गिर लीना। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध को न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को भी उखाड़ लिया। पर्वत को लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरतु विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ चापो श्रीवन लगे तानी। चापो श्रीवन लगे तानु। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में ऐसा अनुमान किया, क्या हो न हो कि ये कोई राक्षस हो। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परिउ मूर्छे महिला गप्ति शायक सुमिरत राम राम रघुनायक। परिउ मूर्छे महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचनु भरत तबुधाये कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोक कीस उर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा।
जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मनु भय दुखारी, कहत बचन भरे लोचन बारी। कहत बचन भरे लोचन बारी। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आई। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्र में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जे वेद राम विमुख मुए कीना, ते पुण्य है दारुण दुख दीना। जे वेद राम विमुख मुए कीना, ते पुण्य है दारुण दुख दीना। जो मोरे मनु बचिय रुकाया, प्रीते राम पदु कमल अमाया। तो कपिहो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनते बचन उठो बैठे कपीसा, कहे जय जयत कौशलाधीसा। कहे जय जयत कौशलाधीसा। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी की चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यही वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिय और लाय पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय सुमिरे राम रघुकुल तिलक। प्रीत न हृदय समाई सुमिरे राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर अर्थात हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम की आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। ताति कुशल कहू सुख निधान की। ताति कुशल कहू सुख निधान की। सहित अनुजियरु मातु जान की। कपि सब चरित माँ शुभ खाने। कपि सब चरित माँ शुभ खाने। दय दुखी मन मोह पछताने। भय दुखी मने मोह पछतानी। भरत जी बोले, ही ताप, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित शुभ निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में यह सब कथा कही। सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देवो में कति जग जायऊं। प्रभु के ये कहू काज न आयऊं। जानि कुअवेशरु मन धर धीरा। पुनि कपुशन बोले बलबीरा। ताति गहरू हो ये तुहि जाता। काजुन साई है होत प्रभाता। चढ़ु ममुषायक शैल समेता। पठवूं तो ये जहाँ कृपा निकेता। सुन कपि मनि उपजा अभिमाना। मोरे भार चली है के मिमाना।
राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंद चरण कहे कै कप जोरी, बंद चरण कहे कप कर जोरी। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर कुअवसर अर्थात विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप ओरे राख प्रभु, तब प्रताप ओरे राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, अस कह यशु पाए पद, बंद चले हनुमंत हो रामा, बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मुजात शराहत, पुण्य पुण्य पवनी कुमार हो रामा, पुण्य पुण्य पवनी कुमार। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल शरीर, भरत जी के बाहुबलशील अर्थात सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी, श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत लाल जी की जय, हनुमंत लाल की जय।